नमस्कार जी, मेरा नाम अमरदीप राणा है। मैं मनाली से हूँ और मेरी वाइफ़ संगीता। एक्चुअली जो हमारे साथ सिचुएशन जो हुई, वो एक्चुअल में जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी वाइफ़ की जैसे चल रही थी, तो ये तकरीबन आप लेके चलिए कि एटलीस्ट 7th मंथ लगने वाला था बेबी को। तो हमारा वहीं पे एक हॉस्पिटल है कुल्लू में, कुल्लू वैली हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जैसे रेगुलर चेकअप के लिए जाते थे। तो हम ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे, तो हमारे पास बीपी की मशीन थी, तो बीपी चेक कर रहे थे। लेकिन ये तकरीबन 29th जून की बात है, जब ऐसे ही हम चेक कर रहे थे, तो इनका बीपी लगभग 180-190 तक जा रहा था। वो हम घर पे ही देख रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। लेकिन फिर मेरे माइंड में डाउट आउट आया कि यार, कि ये कहीं ये मशीन गलत तो नहीं है, कि मतलब कहीं गलत तो नहीं। तो हम नियर बाय एक डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं सोचा कि वहाँ जाके चेक करते हैं उनकी मशीन से। तो वो वहाँ पे भी 180 आया। तो उन्होंने सजेस्ट किया हमें कि अपने जो लोकली आपके डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके चेक कर लीजिए, तो बीपी की दवाई देके आपको घर भेज देंगे। फिर हम अपने घर के कपड़े में ही गए थे, तो मतलब हॉस्पिटल जहाँ पे रेगुलर चेकअप चला है वहीं पे कुल्लू में। तो वहाँ गए, तो फिर डॉक्टर ने जब चेक किया, तो वहाँ पे फिर और ज़्यादा बढ़ गया। वो 180-90 से 200 तक पहुँचने लग गया। तो फिर डॉक्टर ने डिसीजन लिए वहाँ की इनको एक नाइट एडमिट करना पड़ना। तो फिर वहाँ पे एक नाइट एडमिट किया, बोला वेरियस इंजेक्शंस लगेंगे, वैक्सीनेशन जो भी है वो पूरी रात ट्राई की वाइफ पे, लेकिन पूरी रात नोट किया, लेकिन वो 200 से नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो फाइनली अगले दिन कुछ यूरिन टेस्ट किए, उसमें कुछ 2+ कुछ था, वो भी नेगेटिव आने लगे धीरे धीरे। तो डॉक्टर ने बोला कि मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये बीपी अगर कंट्रोल नहीं हुआ, तो हमारे मनाली और जो कुल्लू में वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम एक बेबी को डिलीवर करके उसको सर्वाइव करें। या तो इसलिए उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया आगे के लिए, बोला आप चंडीगढ़ चले जाओ, पीजीआई के लिए रेफ़र किया। तो फिर क्योंकि उसमें माँ को खतरा था, कि माँ की लाइफ को खतरा था कि कुछ भी हो सकता है, बीपी हाई होने की वजह से पैरालिसिस हो सकता है, कहीं ब्लड वेसल्स का फटने का डर रहता है, मतलब कुछ भी है, मतलब माँ को खतरा है, तो फिर बच्चे को तो ऑब्वियसली खतरा ही रहेगा। तो फिर फाइनली उन्होंने कुछ इंजेक्शंस लगते थे माँ को, कि जिस वजह से वो स्टेबल रहेगी। तो वो 6 आवर्स चलते थे। तो फाइनली एक 6 आवर्स का प्लान लेके चले, जब वहाँ से रेफ़र किया। तो मतलब ये तकरीबन 29 तारीख की बात है। तो हाँ, वैसे तो फिर वहाँ से हम डायरेक्ट पीजीआई आए, मतलब ओवरनाइट ट्रैवल किया हमने, मतलब शाम को डिस्चार्ज होके वहाँ हॉस्पिटल से, फिर इसको इंजेक्शन लगा, 6 आवर्स में मैं पीजीआई पहुँचा। तो पीजीआई में तो डायरेक्ट जैसे इमरजेंसी में रेफर्ड होके एडमिट किया। यहाँ पे भी उन्होंने सेम प्रोसीजर स्टार्ट किया जैसे वहाँ पे कुल्लू में स्टार्ट किया था उन्होंने, कि वही कि बीपी कंट्रोल करना है इनका। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें की उन्होंने, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं आया। यहाँ भी फिर फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि वही सारी चीज़ें बताई कि माँ को खतरा है, ये वो। तो इनकी प्रेफरेंस यही रहती है कि हमारा मेन मोटो रहता है कि माँ सेफ रहे, मतलब लेडी को हम बचाते हैं, बेबी तो फिर भी प्लान हो सकता है फर्दर इन फ्यूचर। तो फाइनली फिर उन्होंने मेरे से बात की है कि ऐसा ऐसा डिसीजन है, तो हम माँ को बचाएँ। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर माँ का ही बचाने का सबसे पहला मोटो था पीजीआई में। तो मतलब मॉर्निंग में पहुंच के फुल डे उन्होंने देखा, मतलब ऑब्जर्व किया। ऊपर से फुल डे में ये हो रहा था कि इसके ब्लड प्लेटलेट्स भी कम हो रहे थे, लीवर को हार्म हो रहा था। तो फाइनली शाम को जाके बोला कि शाम को डिलीवरी करानी ही पड़ेगी। तो फिर डिलीवरी कराने का एक और भी आ रहा था कि अगर इन केस अगर डिलीवरी होती है, तो मंथ तो 7th चल रहा है, 26 वीक प्लस, मतलब 27 वीक का था। तो अब इतना छोटा बेबी अगर बर्थ होता है, तो उसको अगर आगे फर्दर, मतलब क्या बोलूँ, सर्वाइवल के लिए उसके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। और जब पीजीआई में मैंने देखा, तो वहाँ पे कंडीशंस कुछ ज़्यादा ही मेस्ड अप, जैसे बोलो तो कोरोना है सबसे फर्स्ट, और ऊपर से इतने सारे लोग, तो मेरे को उतना ठीक नहीं लगा वहाँ पे। तो फाइनली उस दिन फिर जब वो डिलीवरी की बात आई, जब कराने की, तो रात को तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे इनको ऑपरेट थिएटर में ले गए। तो फिर ऑपरेट हुआ बेबी। फिर माँ का ये बेबी जो 2 जुलाई को रात में 12:09 पे हुआ। तो फिर जैसे उससे पहले की बात ये की था कि फिर बेबी को कहाँ रखना है, पीजीआई रखना है या क्या करना है। तो फाइनली मेरे वन ऑफ माय रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी ऑलरेडी यहीं चैतन्या में डिलीवरी कराई है अपने बेबी की। तो उनके डॉक्टर जसकरण जी भी
कांटेक्ट में थे, तो उनसे बात करें, तो उनसे बात की हमने कि ऐसा ऐसा, डॉक्टर जसकरण जी से बात कर लीजिए कि आप ऐसा ऐसा बेबी है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि अगर बेबी सेफ निकलता है डिलीवरी के बाद तो उसको हमने यहाँ शिफ्ट करना है चितनिया में। तो फिर उन्होंने डॉक्टर जसकरण जी से बात की, और जो मेरे रिलेटिव उन्होंने जसकरण जी का नंबर भी मेरे को दिया। तो फिर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने बोला कि मेरी बात हो गई है तो आप खुद भी बात कर लो। फिर मैं डॉक्टर जसकरण जी से बात की, उनसे सारा पूछा जो भी है कि आपके यहाँ पे कैसा है, बेबी आएगा तो उसको कैसे लाना है, तो उन्होंने मुझे सारा डिटेल में समझाया सारी चीज़ें। फिर फाइनली जैसे मैं वैसे तो डिसाइड था कि मैंने बेबी को तो कहीं तो सर्वाइव के लिए ले जाना है, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया यहीं पे। फिर उन्होंने मेरे ख्याल अनिल शर्मा जी करके आपके यहाँ पे उनका नंबर दिया, फिर उनसे मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया सारा ना कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बता दिया था जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो आप 15 मिनट पहले मुझे कॉल करके बताइएगा कि हमारी एम्बुलेंस विद स्टाफ आएगा बेबी को लेने, आप वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर रखिएगा बेबी के लिए। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ मैंने सारी तैयार करके रख दी थी, तो तब तक आपका स्टाफ वैसे आ चुका था यहाँ से चैतन्या से यहाँ से। तो जैसे ही मतलब 15 मिनट्स रहा बेबी में क्या से ऑपरेशन थिएटर के बाद निकलने के बाद, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे चैतन्या लाया। तो फिर माँ की डिलीवरी तो मतलब वहीं पे हुई, लेकिन ये वहाँ पे 3 दिन रहे वहाँ पे, क्योंकि ऑपरेट हुआ था वहाँ भी ज़्यादा नहीं रखा इन्हें, क्योंकि कोरोना की वजह से वो जल्दी डिस्चार्ज किया। तो बेबी तो फिर उसी दिन यहीं आ गया था। तो उस दिन से आज तक मतलब अगर 2 जुलाई को आया तो आज 66 डेज़ हो गया ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे। तो डेली ये हम जैसे जो क्या बोलते काउंसलिंग टाइम होते हैं, बेबी को मिलने का टाइम होता है, सुबह आते थे हम 10:30 बजे घर से निकलते थे, तो 11 साढ़े 11 बजे बेबी को देख के डॉक्टर से पूछते थे, डेली का अपडेट्स लेते थे कि कैसा है क्या है। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब जितना भी डॉक्टर से लेकर लो लेवल तक स्टाफ, जितना भी बोलूँ मैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है। कोई भी क्वेश्चन कीजिए हमेशा उनके पास उनके आंसर्स रहते थे। मतलब डॉक्टर जसकरण जी हो गए, आपके विजय लक्ष्मी जी हो गए, और डॉक्टर सरनजीत है, मतलब वही टीम रहे जो मेरे जिनको मैं मिलता रहा हमेशा। तो डेली मतलब लगभग उनकी शिफ्ट वाइज सभी मिलते रहे, मतलब ऑल सेटिस्फाइड। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से जितना बोलते हैं कि फुल सपोर्ट, मतलब एक मतलब जान पूरी लाइंस में। मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब भी मैं स्टार्टिंग में जो मेरा क्वेश्चन था उनसे कि क्या ऐसा बेबी कभी सर्वाइव होता है या नहीं होता है, तो मतलब क्वेश्चन फिर अब स्टार्टिंग में तो इनके पास भी आंसर नहीं होता, क्योंकि वो भी इतना नहीं बोल सकते, तो ज़्यादातर आंसर ये रहता था कि 30, 40, 50% में भी। लेकिन वो 30, 40, 50% को इन्होंने 100% बनाया आज। तो उनका मतलब योगदान, उसके बाद जो हमारे स्टाफ नर्सिस है यहाँ पे जितने भी है, जो इसके जितना भी इसका केयर करती है, मतलब एक टाइप का मैं तो उनको दूसरी मॉम ही बोलूँगा उनकी, क्योंकि मेन फर्स्ट फोकस में तो वही आई उनके। और मैक्सिमम जो हमारा स्टाफ जो नर्सिंग है हमारा हिमाचल से ही है, मतलब और भी अच्छा लगता है, कि अपनापन लगता है कि यार कि मतलब उन्होंने इतना अच्छा केयर टेक किया। मतलब जैसे दीक्षा जी हैं हमारे, एक अर्चना जी है, मतलब जिनके नाम आते हैं, बाकी को तो अब मुझे नहीं इतना नाम पता है। स्टाफ काफ़ी अच्छा था, प्लस आपका जैसे एंट्री टाइम आपका सिक्योरिटी वाला स्टाफ हो गया, आते जाते सब ऑलवेज विश करते थे। मतलब अच्छा स्टाफ, कोऑपरेटिव बोलते हैं। कैश काउंटर पे जाओ, कैश काउंटर पे भी जो भी हमारे वहाँ पे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे, रोज़ हालचाल पूछते थे, कितना दिन रह गया, कब डिस्चार्ज होंगे। मतलब और साथ में जब यहाँ पे हम अभी जब मदर को शिफ्ट हुए बेबी के साथ यहाँ, फिर पेंट्री वाला जितना भी फूड आते थे वो भी हमेशा फ़ोन करके पूछना कि क्या खाएंगे। मतलब जैसे माँ को तो डाइट फिक्स्ड रहती है, लेकिन जो साथ में अटेंडेंट है उनको कौन सी क्या खाएंगे माता जी ये वो, क्योंकि इनकी मम्मी साथ होते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ कि अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, कि डाउट के साथ आए थे पर रिजल्ट लेके जा रहे हैं। हाँ जी, मतलब जो उम्मीद नहीं थी, मतलब उसको सक्सेस बनाया चैतन्या ने हमारे लिए। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि मतलब क्या पता हम घर वापिस मतलब 2 या 3 होके जाएं या ना जाएं, लेकिन आज फाइनली 3 होके जा ही रहे हैं वापिस आफ्टर ऑल। तो फाइनल अब आगे तो अब हमारे हाथ में है कि हम इसको आगे कैसे, मतलब एक टाइप का मैं बोलूँ तो फिल्म को स्क्रिप्ट तो आपने सब कुछ लिख के दे दी, अब फिल्म को हमने बनाना है, बाकी फ्यूचर में जब रिलीज़ होके तो इसने लाइव बनानी है आगे। तो बस सबको मतलब जितना सपोर्ट है सबका यहाँ पे स्टाफ का, सबके लिए थैंक यू बोलता हूँ मैं। और मतलब लाइफ टाइम मेरे को ऑलवेज मतलब सबका थैंक यू रहेगा लाइफ टाइम, जितने भी स्टाफ्स का।